जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास मैथ्स से रिलेटेड है। इसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है 0, 1 और -2, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जब भी ट्रांसपोज लेते हैं तो हमने उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोज जब भी लेते हैं हमने रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमने ए का ट्रांसपोज लेना है ए और इसके ऊपर टी लिखेंगे, ये हमारे पास कॉलम है तो कॉलम की जो अरेंजमेंट है उसको रो की अरेंजमेंट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन सेकंड की पार्ट की बात करें, जो बी में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है तो इसको बी ट्रांसपोज लिखेंगे। जो वैल्यू इस तरह हमारे पास गिवन है उसको डाउनवर्ड ऐसे वर्टिकली लिख देंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो बन जाएगी वो 5, 1 और -6 बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास सी कॉलम दिया हुआ है। सी के अंदर हमने इसका ट्रांसपोज जब लेना है तो क्या होगा, इसके अंदर तो उनके अंदर तो हमारे पास सिंपली 1 रो या 1 कॉलम था। यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है इस तरह डाउनवर्ड ऐसे लिखेंगे 1, 2, 1 एंड 2 ऐसे इसको लिख लिया। ये जो अरेंजमेंट है ये सेकंड पोजीशन पे चली जाएगी 2 एंड -1 और 3, 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास इनका आंसर्स आ गया। अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसका ट्रांसपोज जो आएगा वो डी टी उसको लिखेंगे। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं 2, 3 और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना लेते हैं 0 और 5। अगर हम ई की बात करें तो ई ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 2, 3 ऐसे ही डाउनवर्ड आ जाएगा और -4 और 5, -4 एंड 5। इसके बाद हमारे पास एफ़ का ट्रांसपोज हमने लेना है। एफ़ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1, 2 ये ऐसे डाउनवर्ड आ जाएगी और 3 एंड 4। ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर भी सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। हमने ट्रांसपोज लेके अनदर फिर ट्रांसपोज लेना है और उसका आंसर आ जाएगा। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो हम लिख लेते हैं। हमने इसके अंदर वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। हमारे पास ए की जो वैल्यू है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ए की जो वैल्यू है ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0 एंड 1 है। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और राइट बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे हमारे पास 2 बार ट्रांसपोज लिया। हम पहले ब्रैकेट्स जो है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, हम इसका ट्रांसपोज इधर भी ले लेते हैं 1, 2, 0 एंड 1। इसका ट्रांसपोज इस साइड पे भी ट्रांसपोज लिख लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा 1, 2, 0 एंड 1। अब क्या करेंगे कि अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज, क्योंकि हमें ट्रांसपोज के ऊपर फिर ट्रांसपोज लेना है, तो हम इसका जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1, 0, 2, 1 और इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी 1, 0 इधर आ जाएगा और 2 एंड 1। अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू दोबारा यही बन गई है। इट मीन कि इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इसका अगेन ट्रांसपोज जो है वो इज़ इक्वल टू ए आ गया। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने प्रूव करना है बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, 1, 2, 0। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 1, 1, 2 एंड 0। इसका ट्रांसपोज लिया तो रोज़ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट, ये रो है ये कॉलम में आ गई और ये 2 एंड 0 है। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे
बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 2 1 एंड 0। ये ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनेगी बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये जो रो है ये कॉलम में आ जाएगी 1 2 1 एंड 0। अब देखें तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास दोबारा यही वाली बन गई है जो हमें गिवन मैट्रिक्स था बी। इट मीन कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू बी। इट मीन कि हमारे पास बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हुआ है। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।